नेक्स्ट है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए को कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से, जिसकी वजह से बहुत सारा डीएनए का फ्रेगमेंट बनता है एंड ये फ्रेगमेंट को सेपरेट किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। यहाँ पर फिगर दिया गया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। यहाँ पे देख सकते हैं ये लैन 1 है, 2, 3, 4 और ये बेल है। यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट को डाला जाता है एंड अपने साइज़ के बेसिस पे ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। लैन 1 को अनडाइजेस्टेड बोलते हैं एंड 2, 3, 4 को डाइजेस्टेड बोलते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिव होता है तो ये मूव करना चाहेगा पॉजिटिव के इधर, तो एनोड पे पॉजिटिव होता है तो डीएनए होगा कैथोड पे। अब ये मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में एंड यहाँ पे जो मीडियम रहता है उसमें जनरली यूज़ किया जाता है एग्रोज को। एग्रोज जो होता है ये नेचुरल पॉलीमर होता है जिसको कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीवीड से। डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट किया जाता है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग साइविंग इफेक्ट से। साइविंग इफेक्ट मतलब कि एग्रोज जेल जो रहता है ये छन्नी की तरह वर्क करता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा बड़ा डीएनए फ्रेगमेंट है वो टॉप पे है एंड जो सबसे छोटा डीएनए फ्रेगमेंट है वो बेस पे है। मतलब कि जो सबसे छोटा रहेगा वो छन के नीचे आ जाएगा एंड जो बड़ा रहेगा वो ऊपर ही रह जाएगा। तो यही है, ये लार्जेस्ट बैंड है, ये स्मॉलेस्ट बैंड है, इसी को बोलते हैं डीएनए बैंड्स। स्पीड स्मॉलर फ्रेगमेंट का ज़्यादा रहता है कंपेयर टू लार्जर फ्रेगमेंट। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को विजुलाइज किया जाता है स्टेनिंग के बाद। डीएनए फ्रेगमेंट के ऊपर इथेरियम ब्रोमाइड डाला जाता है एंड फिर उसके बाद उस पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डाला जाता है, क्योंकि हम उसको विजुअल लाइट में नहीं देख सकते हैं तो दिखाई देता है ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड। सेपरेटेड बैंड जो रहता है डीएनए का उसको कट कर लिया जाता है एग्रोज जेल से एंड जेल पीस के अंदर जो डीएनए रहता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। ये जो जेल पीस से डीएनए को निकाला गया है अब इसको कंबाइन कर दिया जाएगा वेक्टर के साथ, फिर फॉर्मेशन हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। नेक्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज के पास एबिलिटी रहता है कि वो रेप्लिकेट कर सकता है बैक्टीरियल सेल में, वो भी विदआउट डिपेंडेंट हुए क्रोमोसोमल डीएनए पर। बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम रहता है उसका बहुत ही ज़्यादा कॉपी नंबर होता है बैक्टीरियल सेल में। कुछ प्लाज्मिड के पास एक या दो ही कॉपी होता है पर सेल एंड अदर के पास 15 to 100 कॉपीज होता है पर सेल। एलियन पीस जो डीएनए रहता है उसको लिंक कर दिया जाता है बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड के डीएनए से, जिसकी वजह से कि जितना कॉपी नंबर प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज का होगा उतना ही ज़्यादा कॉपी नंबर होगा एलियन पीस डीएनए का। अब जो वेक्टर बनाया जा रहा है उसको इस वे में बनाया जा रहा है कि फॉरेन डीएनए जो है वो आसानी से वेक्टर से लिंक हो जाए एंड सिलेक्शन हो पाए रिकॉम्बिनेंट का नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से।